पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 445, 445। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी, कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी। बिसरे धर्म करम कुल परिजन, बिसरे धर्म करम कुल परिजन। लोक लाज गई सारी, हाँ लोक लाज गई सारी। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी। गई होती मैं जमुना तट पर, गई होती मैं जमुना तट पर। जल भरी बेले मटकी सखी रे, ले मटकी सखी रे। देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम कमल दल लोचन। दृष्टि तुरत ही अटकी सखी रे, दृष्टि तुरत ही अटकी सखी रे। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, डारी। मोतन मुरी मुस्काए मन सिज, मोतन मुरी मुस्काए मन सिज। मोहन नंद किशोर सखी रे, मोहन नंद किशोर सखी रे। तिहि छिन चोरी लियो मन बरबस, तिहि छिन चोरी लियो मन बरबस। परम चतुर चित चोर सखी रे, चित चोर सखी रे। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी। देह गेह की सुध न रही कछु, देह गेह की सुध न रही कछु। खान न पान सुहाय सखी रे, खान न पान सुहाय सखी रे। एक मधुर छवि रसिक श्याम की, एक मधुर छवि रसिक श्याम की। रहे हृदय में छाय सखी रे, रहे हृदय में सखी रे। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की, बोले
श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करें। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन हो। सज्जनों, नाम ही सच्चा धन है। ये धन लोक परलोक दोनों में हमारा साथ देता है। मीरा जी ने भी नाम को धन बताया कि पायो री मैंने राम रतन धन पाए। वास्तव में नाम ही सच्चा धन है। जैसे धन कमाना कठिन है, परंतु धन को संभाल कर रखना इससे भी अधिक कठिन है। बहुत से लोगों को कहते सुना कि कमाई तो बहुत है, लेकिन पैसा ठहरता नहीं है। कमाई तो बहुत है, पर पैसा ठहरता नहीं है। धन कमाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पर धन को संभालने वाले विरले ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार भजन करना कठिन है, परंतु भजन की पूंजी को संभाल पाना इससे भी कठिन है। भजन की संपत्ति दो जगह खर्च हो जाती है। एक तो पापों को हटाने में, अपराधों को काटने में, या दूसरा कामनाओं की पूर्ति में। या तो पाप काटने में लगते हैं या फिर कामनाओं की पूर्ति। आज पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि संसार में कोई भी चीज चाह से नहीं मिलती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। नौकरी करोगे या कोई अपना काम है तो अपना काम करोगे, तब जाकर के मेहनत करके धन प्राप्त होगा। कोई भी ऐसी वस्तु है, संसारिक वस्तु है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाह से नहीं मिलते कि हमने चाह लिया और रसगुल्ले वहां से उठ करके आ गए यहाँ तक अपने आप। कभी देखा रसगुल्ले चलते हुए? या आपने कहा कि स्कॉर्पियो आ जाए हमारे पास तो शोरूम से निकली और रंगत दास के घर पे आके खड़ी होगी अपने आप? ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करने से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जाकर के कोई वस्तु आएगी। परिश्रम करना पड़ेगा, चाह से नहीं है। चाह से कुछ नहीं मिलता, पर एक भगवान ऐसे जो चाह से मिल जाते हैं। पूज्य भैया कई बार कहते हैं इस बात को, आप चाह भर लो भगवान इससे राजी हो जाते हैं। आपकी चाहना में ही भगवान आ जाए, इससे बड़ा काम होता है। तो भजन की पूंजी दो जगह खर्च होती है, एक तो पाप नाश में और एक कामनाओं की पूर्ति में। भजन में इतना रस है जितना भगवान में, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। कहीं कहीं तो भगवान से भी बड़ा उनका नाम बताया है। प्रश्न यह उठता है कि फिर भजन में रस क्यों नहीं आता? बस इसका कारण यही है कि जितना हम जपते हैं, उसकी सारी शक्ति पापों को काटने व कामनाओं की पूर्ति में खर्च कर देते हैं। हमारे पास सज्जनों कुछ बचता नहीं। हम भीतर से ज्यों के त्यों खाली ही रहते हैं। रस आए तो आए कहां से? एक व्यक्ति बहुत धन कमाता है, फिर भी धन से अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। वह टूटी झोपड़ी, वही निर्धनता का दुख। पूछने पर पता चला कि सारा धन तो कर्ज उतारने में लगा दिया। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक वह धन अपने पास नहीं रख सकेगा। कर्जा उतरते ही धन ठहरेगा, सुख देगा और दरिद्रता का नाश करेगा। इसी प्रकार अधिकांश साधकों का भजन अपराधों के नाश करने में खर्च हो जाता है। वो पाप कर्म भले ही पूर्व जन्म के क्यों ना हो, अथवा इसी जन्म के हों। जो सुख हमारे प्रारब्ध में नहीं है उसकी कामना, और जो दुख हमारे प्रारब्ध में है उसके नाश की कामना, ये दोनों प्रकार की कामना भजन में रस नहीं लेने देती है। अब तक जो पाप अपराध बन चुके हैं उनके लिए तो क्या कहना, परंतु आगे के लिए सावधान रहना चाहिए। गई सो गई, अब राख रही को। प्रभु कृपा का आश्रय लेकर अपराध व कामनाओं रूपी लुटेरों से भजन की संपत्ति को लुटने से बचाना चाहिए। यद्यपि अपने बल पर
पाप व कामना से पूर्ण रूपेण बच पाना कठिन ही नहीं असंभव सा है। ये तो कृपा से ही संभव होता है। फिर भी साधक को चाहिए इन सब बातों से बचने की कोशिश करता रहे। भले ही कामयाबी मिले या न मिले, लेकिन प्रयत्न में कमी न रहे। अगर प्रयत्न जारी रहा तो एक दिन कृपा का भी अवतरण हो जाएगा। यह कृपा देवी भजन व प्रयत्न को सफल करके साधक के रोम रोम में समा जाएगी। इसलिए पूरी लगन से भजन करें और साथ ही अपराधों से बचने की भी कोशिश करें। रसना रस ले नाम का मन मोहन ध्यान, कर्म करिए निष्काम है बेगी मिले भगवान। हरि नाम की बहुत विलक्षणता है एवं लौकिक महिमा है, अलौकिक महिमा है। स्वयं भगवान भी अपने नाम की पूरी महिमा नहीं कह सकते। भाई जी ने कहा एक जगह कि भगवान अपने नाम की पूरी महिमा नहीं कह सकते। भाई जिसके पास अथाह खजाना है वो कैसे बताए कितना खजाना है, नहीं बता पाएगा। तो ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं जानते कितनी है। और जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अपने उद्गार मात्र लिख दिए हैं पुस्तकों में कि नाम से क्या क्या अनुभूतियां हुई। तो जितना भी कहा गया अब तक, पूज्य भाई जी कहते हैं, वो कम ही कहा गया है और भी इसका विस्तार हो सकता है। जितना शास्त्रों में मिला वो तो है ही है, और जितना महापुरुषों ने अनुभव किया वो भी है, पर उसके बाद भी अभी रह गया नाम की महिमा, उसके बाद भी रह गई। तो साधक को भजन का पूरा लाभ लेने के लिए नाम अपराधों से बचना आवश्यक है। पहला नाम अपराध होता है संत निंदा। संतों व नाम निष्ठ भक्तों की निंदा करने व सुनने से नाम महाराज रुष्ट हो जाते हैं। वैसे तो निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, उनमें भी संतों की तो भूल कर भी न करें। कई बार देखने में तो संत साधारण से लगते हैं, लेकिन भीतर से इतने महान भजनानंदी होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। संत अधिकतर गूदड़ी के लाल ही मिलेंगे। दूसरा अपराध बताया महाराज जी ने भगवान शिव और विष्णु में एवं इनके नामों में ऊंच नीच की कल्पना करना। भगवान के अनंत रूप हैं, नाम हैं, किसी भी रूप व नाम को छोटा कहना यह बहुत बड़ा पाप है। और तीसरा नाम अपराध है गुरु का अपमान करना। जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? कल्याण तो नाम जप से होगा, गुरु इसमें क्या करेंगे? गुरु सेवा क्यों? इस प्रकार सोचना भी नाम अपराध है। जिस गुरु महाराज से हमको नाम मिला है, यदि हम उनका तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। अगर गुरु में कोई दोष भी दिखाई दे तो भी निंदा न करें। सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें सीखी हैं, भगवान की तरफ रुचि हुई है, चेतना प्राप्त हुई है, होश आया है, नाम जप में लगे हैं, अगर उनकी निंदा करेंगे तो नाम की कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। जिस माता ने 9 मास गर्भ में धारण किया, जन्म दिया, पालन पोषण किया और आज इस लायक बना दिया कि स्वयं कमाकर खा सकते हैं, अगर उस माँ में कोई दोष दिखाई दे तो क्या माँ की निंदा करोगे या माँ को छोड़कर दूसरी माँ बनाओगे? चित्त की स्थिति जैसी इस जीव की है, अगर इसको भगवान के साथ रहना मिल जाए तो वहां भी दोष दिखाई देगा, भगवान में भी दोष देख सकते हैं। गुरु का अपमान होने से गुरु प्रदत्त नाम महाराज नाराज हो जाते हैं। चौथा कहा वेद शास्त्रों को न मानना। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो शास्त्रों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? यह भी नाम अपराध में आता है। पांचवा कहा नाम महिमा को अर्थवाद मानना। भगवान के नाम की जो इतनी महिमा कही गई है वो बस स्तुति मात्र है, बात ऐसी है नहीं जितनी महिमा गाई जा रही है। भाई जी कहते हैं जितनी गाई जा रही है उतनी महिमा है नहीं, ये तो संतों ने अपनी तरफ से बातें बना दी। तो ये सोचना भी नाम अपराध है। छठा नाम अपराध है नाम का आश्रय लेकर पाप करना। मैं तो 61 माला करता हूं, अब किसी की भी गर्दन उड़ा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी पाप मेरे लिए
नाम से नष्ट कर दूंगा मैं अगले दिन नाम से नष्ट कर दूंगा सारे पापों को। नाम में समर्थ है ही। तो ये भी नाम अपराध में आता है। चलो थोड़ा पाप कर लें, बाद में नाम जप कर लेंगे, ऐसा करना नाम अपराध है, क्योंकि उसने हरि नाम को पापों की वृद्धि का हेतु बना लिया है। एक सज्जन को राजा से यह अधिकार मिल गया था कि अगर किसी को फांसी होने वाली हो और वहां जाकर खड़ा हो जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन को राजा से अधिकार मिल गया था कि अगर किसी को फांसी होने वाली हो और वह वहां जाकर खड़ा हो जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी, अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। उस सज्जन का दामाद चोरी करता। जिस सज्जन को अधिकार मिला था भाई किसी को फांसी लगेगी, तो अगर वहां खड़ा हो गया आकर के जिस सज्जन को फांसी लगे, उसे फांसी नहीं लगेगी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। उस सज्जन का दामाद चोरी करता था, डाका डालता और भी बहुत से अपराध करता। उसकी पत्नी ने राजदंड का भय दिखाकर मना किया तो कहता कि तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? मैं उसका दामाद हूं। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया। ससुर ने दामाद को बुलाकर समझाया कि ऐसा मत करो, तो कहने लगा आपके होते मुझे क्या डर है। एक दिन दामाद किसी अपराध में पकड़ा गया और फांसी की सजा हो गई। लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी, इनको फांसी से बचा लो। पिताजी ने कहा बेटी आज नहीं तो कल एक दिन तो विधवा हो ही जाएगी, उसकी रक्षा मैं कहां तक करूं? मुझे जो अधिकार मिला है वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। अगर उसे बचाऊं तो पाप में वृद्धि होगी। और वह नहीं गया, उसके दामाद को फांसी हो गई। दामाद को फांसी हो गई। इसी प्रकार नाम के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहां नहीं जाएंगे भैया, और आपको फांसी हो जाएगी। तो नाम के बल पर अपराध करना, पाप करना, ये नहीं चाहिए। सातवां है यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म को नाम के समान मानना भी नामापराध है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म नाम के बराबर नहीं हो सकता। आठवां नाम अपराध है बार बार नाम की अवहेलना करने वालों को उनके न चाहने व सुनने पर भी बार बार नाम का उपदेश करना, यह भी नाम अपराध में आता है। जो सुनना नहीं चाहता, जो भगवान व भगवान नाम की निंदा करता है, उसको भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ, क्योंकि वह सुनने पर बार बार नाम की निंदा करेगा, इससे अपराध हो जाएगा और नाम का अपमान हो जाएगा। एक संत हुए हरिनाम दास जी महाराज, जिस गांव में रहते थे उस गांव में सबको भगवान के नाम में लगा रखा था। ये कह दो जानवर भी भगवान का नाम जपते थे, ऐसी स्थिति थी। उस गांव में एक वेदांती जी प्रवचन करने आए और वेदांती जी ने देखा भाई सत्संग शुरू हुआ, और जैसे शुरू हुआ तो देखा सबके हाथ में माला थी। तो उन्होंने देखा, वो भाई कह रहे ये क्या है? कह रहे गुरु जी माला है, नाम जपते हैं। कह रहे भारी आडंबर से कुछ नहीं होता है, भारी आडंबर से कुछ नहीं होता है। गिरधर कह रहा सांसों की माला पे सिंदूर में। तो गुरुजी ने कहा ये छोड़ोगे तब मेरी बात पल्ले पड़ेगी तुम्हारे। अब कई देर तक वो निंदा करते रहे, माला छोड़ दो, माला ये माला वो कहते रहे। वो सामने उस संत बैठे हुए थे, वो भी कथा सुन रहे थे। कई देर तक तो सहन करते रहे, फिर कहा यार ये नाम अपराध बन रहा है मेरे से। उनको क्रोध आ गया, काका एक छलांग में चढ़ गए व्यासपीठ पर और उसे उठाया और धरती पर पटक करके मारो, छाती पे घूंसे ही घूंसे, घूंसे ही घूंसे, इतना मारा इतना मारा, वो बेहोश हो गया और मारते मारते खुद भी बेहोश हो गए। महाराज जी कह रहे थे कि मारते मारते इसलिए बेहोश हो गए कि नाम अपराध, नाम निंदा सुनने पर भी मैं जीवित हूं,
इस बात से वो बेहोश हो गए। फिर बाद में उठे और महाराज उनको तो वो तो जा ही चुके थे पहले से। तो नाम अपराध, नाम की निंदा सुनना और नहीं सुनने वाले को सुनाना नाम महिमा। फिर कहोगे भैया चैतन्य महाप्रभु ने तो सब कुछ, सब जीवों का उद्धार करा, बड़े बड़े महापुरुष नाम की महिमा स्टेजों से बोलते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि भैया आचार्यों को विशेष अधिकार देकर भेजा जाता है भगवान की तरफ से जीवों के कल्याण के लिए, इसलिए वे सब जगह नाम बांटते हैं। ना चाहने वाले को भी नाम की महिमा सुना देते हैं। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है आज। तो भैया नाम की निंदा सुनना यह भी नाम अपराध है। बार बार नाम की अवहेलना करने वाले को नाम महिमा सुनाना यह भी नाम अपराध है। 9वां है नाम की महिमा बार बार सुनकर भी नाम में लगना नहीं लगना, कि नाम की महिमा सुन ले ऐसे नाम से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी नाम जप ना करना, यह भी एक नाम अपराध है। 10वां है कि विहित कर्मों का त्याग। जब सबसे ऊंचा नाम है, नाम जब से सब कुछ हो जाता है, तो फिर अन्य शुभ कर्म पूजन क्यों करें, यह सोचना भी नाम अपराध है। कि जब नाम से सब कुछ हो जाएगा यज्ञ नहीं करें, अरे अवहेलना करते हैं हम लोग। नाम जपते तो उनका आदर करोगे, सम्यक आदर होना चाहिए हर चीज का। ऐसा मानकर शुभ कर्मों का त्याग करने से नाम अपराध बनता है। कहीं कहीं विहित कर्मों के त्याग के स्थान पर मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना भी नाम अपराध माना गया है। अच्छा, प्रश्न आता है कि नाम अपराध हो जाए तो इससे बचा कैसे जाए। भाई जी ने भी बात बोली और स्वामी जी भी यही बोलते हैं, भैया नाम कीर्तन और नाम जप से ही नाम अपराध दूर होते हैं, इन्हीं को करना है। यदि स्वभाववश 10 नाम अपराधों में से कोई नाम अपराध हो जाए तो वो भी नाम जप से ही दूर होता है, नाम कीर्तन से ही दूर होता है। इस प्रकार इन 10 नाम अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बहुत जल्दी उन्नति कराने वाला होता है। नाम महिमा तो अनंत है, अपार है। जो केवल नाम निष्ठ हैं, जो दिन रात नाम जप के ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन भजन में ही लगा है, नाम की कृपा से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं। ऐसे कितने संत महापुरुष हो चुके हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, पर नाम जप के प्रभाव से उन्होंने वेदों पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण भाषा में कहे। इसलिए नाम जप में लग जाओ, क्योंकि यह कलयुग का समय है, मानव जन्म मिला है,
अपने उद्धार का ऐसा सुंदर अवसर मिलेगा नहीं। कहीं अब की बार चूक गए तो मौत के समय सब कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा केवल पश्चाताप। नाम के बिना अनाथ की तरह बेमौत मारे जाएंगे, हवा खानी पड़ेगी यमलोक की। हरि भजन कर बावरे, मन माया सो रोक, करुण दास हरि नाम बिन जाएगा यमलोक। बिना हरि नाम के यमलोक जाना पड़ेगा। समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। सूर्यास्त होने से पहले मंजिल पर पहुंचना है। सूर्यास्त होने के बाद चल नहीं पाओगे, अंधेरे में भटक जाओगे। जंगली हिंसक जानवर, कंकड़ कांटे आदि आगे चलने नहीं देंगे, न विश्राम करने देंगे, और फिर पछताओगे, दुख भोगोगे। अभी समय है, तेजी से चलो। अच्छा, जब अनुकूलता होती है तो संत जन कहते हैं साधक को खूब भजन बढ़ाना चाहिए। मान लो किसी पे बहुत समय होता है तो व्यक्ति आलस्य प्रमाद करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन अगर वो उस समय का यूटिलाइजेशन करके माला बढ़ा ले, सत्संग भजन आदि करे और ज्यादा करने लग जाए, तो वो भजन इकट्ठा हो जाता है उसका। गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं साधन ही साधन को बढ़ाता है, और साधन ही साधक को बचाता है, और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। और भाई जी कहते हैं साधन ही साध्य है, साधन ही साध्य है। कैसे साध्य है? क्योंकि नाम और नामी एक है। नाम और नामी एक ही है भैया। कई सज्जन कह देते हैं नाम का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। झूठ बोलते हैं, पूज्य बाबा कहते हैं वे करना नहीं चाहते इसलिए बात बनाते हैं। एक सेठ जी थे और बड़ा उनका कारोबार था, वर्क फ्रॉम होम ही करते थे ज्यादातर, क्योंकि इतना कारोबार था, घर पर ही अपना सोफे पे बैठते थे, मुनिम को बुला लेते थे, अपना कार्य में रत रहते थे बहुत ज्यादा। एक दिन एक संत आए, उन्होंने कहा कि भाई राम नाम जपा करो। कह रहे महाराज सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आप कह रहे हो कि नाम लिया करो। देखो कितनी फाइलें पड़ी, कितने खाते, कितनी कितनी गड़बड़ चल रही हैं। उन्होंने कहा भाई तू झूठ बोलता है, तेरे पास समय तो है। तेरे पास समय तो है। नारायण देवता आज तक तू चुप नहीं हुआ, उंगली दिखाने से कैसे चुप हो जाएगी। तो सेठ जी के पास वो संत गए, सेठ जी से बोला भाई राम नाम जपा करो। सेठ जी नाराज से उन्होंने कह रहे भैया समय ही नहीं हम पर, आप खुद देख लो 2 दिन रह करके मेरे साथ। संत ने कहा ठीक है। संत रहने लगे, 2 दिन देखा काका, पूरा दिन, और रात को जब सोने के समय जाता तभी बेचारा थक जाता। संत ने कहा यार वाकई में तो इतना व्यस्त आदमी मैंने पहली बार देखा है, बहुत व्यस्त था। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी फिर भी कोई खाली समय होता हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो शौचालय जाता हूं तब एकदम खाली रहता। संत ने कहा कि भैया ठीक है, तू ऐसा कर, शौच में बैठा बैठा ही नाम जप किया कर, राम नाम जपा कर। संत भगवान कहते हैं भैया संतों की युक्ति में मुक्ति होती है, और उन्होंने उपाय बता दिया, उपाय करने लगे भैया। वो शौचालय में जाते, पहले दिन राम राम बोला तो मन नहीं लगा, पर जबरदस्ती बोला। थोड़ी देर बोला, उसके बाद फिर बंद हो गए। फिर अगले दिन फिर बैठे, पर संत की बात थी तो संत की बात मान करके वो शौचालय में ही बैठ के नाम जप कर लेते। धीरे धीरे चस्का बढ़ने लगा। अब जितनी देर बैठते उतनी देर नाम जप चलता। 1-1.5 महीने तो उन्होंने ऐसे जपा जैसे मतलब संत की आज्ञा का पालन करना बस। उसके बाद उन्हें रस आने लगा थोड़ा सा, यार यार ये तो बढ़िया है राम नाम, तो खूब अच्छे से नाम जप करने लगे महाराज। अब इतने बढ़िया तरीके से करने लगे, इतना रस ले लेके नाम जप करते
कि उनकी बात हनुमान जी तक पहुंच गई। हनुमान जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, और हनुमान जी ने देखा कि कहीं से सिग्नल पकड़ रहे हैं राम नाम के। जैसे लंका में गए थे तो विभीषण जी अपनी कुटिया में बैठ करके राम नाम कर रहे थे, तो हनुमान जी को सिग्नल पता चल जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई बड़ी तल्लीनता से राम नाम ले रहा है, बड़े भाव से राम नाम ले रहा है, जैसे अपने पिताजी लेते हैं। आपने देखा हो गीता भवन में, राम 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 राम। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले। राम 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 राम। तो जब पिताजी करवाते हैं 10 मिनट के आसपास, उसके बाद कई देर अगर कोई तल्लीनता से करे तो एक स्पंदन सा रहता है शरीर में, वो राम नाम का स्पंदन रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब अपने गुरुदेव से नरहरियानंद जी उनसे जब राम नाम को प्राप्त किया तो उन्हें राम नाम का चक्कर दिखाई देता था। स्वामी जी महाराज के कैसे चक्कर, उन्हें ऐसा लगता था गोस्वामी जी को कि मेरे चारों तरफ राम नाम घूम रहा है, ऐसे ऐसे राम नाम दिखता था, आंखों के सामने चलता। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे कई भक्तों के साथ हुआ है कि वो राम नाम जप रहे हैं और उन्हें चक्कर दिखता है राम राम कर रहे, मतलब राम राम में घूमता हुआ दिखता है हर जगह। एक बहन ने तो बोला था स्वामी जी महाराज से कि राम नाम जपती हूं तो बड़ी शीतलता प्राप्त होती है हृदय के, बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ये नाम का प्रभाव है, जो जितने तल्लीनता से जपता है उसे उतना प्रभाव दिखाता है राम नाम। हम लोग तो बेगैरत सा जपते हैं, मतलब आप लोग तो अच्छे से, मैं बेगैरत सा जपता हूँ क्योंकि अपने को गाड़ी खींचनी होती है। एक होता क्वांटिटी में करना, एक होता क्वालिटी वाला नाम जप। तो कई लोग जो कम नाम जप करते हैं वो क्वालिटी वाला करते हैं, और मेरे ऐसे जो लोग होते हैं कम ही करते हैं पर क्वांटिटी समझते हैं उसे, सोचते हैं एक खेचातानी मचाओ 16 माला हरे कृष्ण, और फिर ये सोचते हैं कि ये उपांशु चल रहा है मेरा, बोलते नहीं आधे शब्द तो भीतर ही पी जाते हैं, उपांशु हो गया ना, ये ज्यादा हो गया। कई तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, भीतर से बोल रहे हैं, मानसिक ही चल रहा है, माला भी नहीं लाते कई लोग। तो हमारे रामकृष्ण करते हैं HKHR। तो अलग अलग तरीके के नाम जप प्रकार हैं। अच्छा, भगवान ने जो बताया वो नहीं करते, बस बाकी अपने सब जुगाड़ लगा रखे हमने नाम जप। पर संतों का विशेष कहना है कि कलयुग में प्रकट होकर के जिह्वा से नाम जपा जाए ना, वो बहुत जल्दी प्रभाव में आता है। जिह्वा से जपते जपते आपके उपांशु कब होगा और मानसिक कब होगा ये आपको पता नहीं लगेगा, पर पहले जीभ से इतना नाम जपना चाहिए कि भैया फिर उपांशु और मानसिक तो होते हैं, बाद में करने नहीं पड़ते, वो होने लगते हैं। रोम रोम उचरिंदा है, ऐसा बोलते हैं। श्रवण करते हैं, करके माले। ये भी तरीका है, वैसे तो तरीका यही है, नाम जपो तो उसे श्रवण भी करो, श्रवण सहित नाम जप होता है। अलग अलग तरीके आप
अगर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का तरीका, उन्होंने तो 12 मिनट का प्रयोग बताया था कि आप उसे जप प्राणायाम नाम दिया उन्होंने, बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा कि 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम, और जब भी करना है स्नान करके करना है। कह रहे मुझे इससे बहुत लाभ हुआ इसलिए बताता हूँ। कैसे करना है, जैसे दीवार के सहारे एक बंदा खड़ा हो जाए बिल्कुल सीधा एकदम, और अपने दोनों हाथ पीछे, जैसे सावधान विश्राम करते हैं हम लोग, तो विश्राम वाली अवस्था में हाथ पीछे बांध लेते हैं, तो वैसे बांध करके पांव नहीं खोलने, पांव जोड़ करके रखना। और उस समय क्या करना है, भगवान के नाम को जपना है। पहले जीभ से ही जपा जाएगा, मानसिक बाद में होगा। तो उन्होंने बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा कि पहले मुख से ही बोलो। कह रहे 12 मिनट आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा लो, पहले घड़ी रख लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी मिनट तक मैं खड़ा रहता हूँ नाम जप में। वैसे 2 मालाएं होती हैं 12 मिनट में हरे कृष्ण महामंत्र की, जिसकी स्पीड बन गई वो थोड़ी बहुत, नहीं तो 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा 12 मिनट करो इसे, 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम, ये 24 मिनट दो, इससे अद्भुत लाभ होता है। 6 महीने करके देखो। ये बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा अपने उसमें चरित्र में। तो संत ने युक्ति बताई कि भाई राम नाम जब हनुमान जी महाराज ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने सिग्नल कैच करे। जैसे सिग्नल कैच करे तो देखा कि यार राम नाम की बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है, कोई बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे किस घर में से आ रही है। उस घर में पहुंच गए हनुमान जी महाराज। उसमें पहुंचे तो ढूंढने लगे भाई किधर से ये आवाज आ, तो इसी घर से पर आ किधर से रही। तो देखा तो शौचालय के सामने पहुंचे, कह इसमें से ही आ रही है लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा यार शौचालय में मेरे राम जी का नाम चल रहा है यार। अच्छा, नाम बड़ा मधुर चल रहा था। उन्होंने कहा पर इतनी मधुरता से शौचालय में नाम ले रहा है, इसे तो खैर नहीं। हनुमान जी महाराज ने देखा तो सेठ जी बैठे हुए थे भीतर। हनुमान जी महाराज ने गेट खोला और सेठ जी की कमर पे खींच के लात मारी। अच्छा, अगर हनुमान जी सच में लात मार देते अपनी पूरी जान से तो क्या उठता। हनुमान जी ने थोड़ा सा पीछे खिंचाव करके लात, तेज ना लगे पर लगनी चाहिए थोड़ी चोट, इसकी महसूस हो। तुम ज्यादा एक्स्ट्रा सोचते हो घर्षण। तो जब लात पड़ी तो फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई तुम शौचालय में बैठ करके नाम जप कर लो, ये कौन सा तरीका होता है। मेरे राम जी का इतना प्यारा नाम और ऐसी अशुद्ध जगह पर ले रहे हो तुम। उन्होंने कहा महाराज मेरे को तो एक संत की आज्ञा थी, संत ने कहा था भाई तेरे पास टाइम नहीं है तो शौचालय में बैठा, ले लिया कर। तो उन्होंने कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं बेटा मैं बताता हूँ किस तरीके से राम नाम जपा जाता। पूरी विद्या बताई अच्छे से, राम नाम कैसे जपा जाता। जपा महाराज उन्होंने बताया पूरी व्यवस्था। फिर उसके बाद हनुमान जी अपना आकाश मार्ग से अपना साकेत धाम जाने लगे। साकेत धाम पहुंचे तो देखा तो राम जी कराह रहे थे और राम जी की पीठ पर एक भयंकर चरण का निशान था, भयंकर चरण का निशान। तो राम जी करा रहे, कह रहे बहुत दर्द हो रहा है हनुमान, बहुत दर्द हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु किसकी ऐसी हिम्मत होगी साकेत धाम में आकर आपके लात मार के। कह रहे हनुमान नाम मत पूछ, कोई अपना ही दिल जिगर है, कोई अपना ही लगते जिगर है जिसने खास व्यक्ति ने मारी। हनुमान जी ने मेरे को नाम बताओ प्रभु, आज ही देखो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। राम जी ने बोला हनुमान वो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी ने ऐसी बात सुनी, हनुमान जी के तत्काल नेत्र भर आए। हनुमान जी ने प्रभु मैं कभी ऐसा विचार भी नहीं कर सकता कि आपके लात मार दूं, मैंने तो एक कार्य नहीं किया। कह रहे हनुमान तुम एक नाम जापक की पीठ पे लात मार करके आ रहे हो, और नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो हनुमान जी रुदन करते हुए बोले प्रभु क्षमा करना, मैं आगे से ध्यान रखूं और आगे से ये नाम जापक साधकों की रक्षा का जो है ना ये बीड़ा मुझे दे दो, आप आराम से रहो कि साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम। तो भैया तब से हनुमान जी महाराज ने कहा भैया नाम जापकों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, और नाम की महिमा भी समझ में आई इससे। कोई कैसा ही क्यों ना हो,
नाम जपे तो मंगल होता है भैया। अपने कबीरदास जी महाराज को, जो गुरुदेव कौन थे कबीर जी के? रामानंद जी महाराज। रामानुजाचार्य जी रामानंद जी महाराज थे ना, रामानंद जी महाराज। कबीरदास जी स्वयं में इतना नाम जपते थे भैया, तो उन्हें राम नाम प्राप्त कैसे हुआ? काशी के एक घाट पर गंगा जी के किनारे लेट गए। सुबह भोर का समय था और अंधेरा था। रामानंद जी महाराज स्नान करने के लिए आए थे और वो रास्ते में लेट गए थे। और जब लेट गए तो उन्हें पता नहीं चला, तो उन्होंने पांव रख दिया उनके ऊपर। और जैसे पांव रखा और फिर बोलने लगे राम 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 राम। बस इसी बात को कबीरदास जी महाराज ने मन कहा कि मेरी दीक्षा हो गई। पहले गए दीक्षा लेने तो शिष्यों ने जाने नहीं दिया था। तो कबीरदास जी महाराज को वहां से राम नाम मिला और ऐसा नाम जपा महाराज, इतना अद्भुत नाम जपा, और पूरी वैष्णवों वाली वेशभूषा में रहते। किसी शिष्य ने पूछा कि भाई आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा भैया रामानंदाचार्य जी महाराज हमारे गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा दी है हमें। अब ऐसी बात पहुंची रामानंद जी महाराज के पास, बात पहुंची तो उन्होंने कहा मैंने कब दीक्षा दे दी? तो शायद कबीरदास जी कुटिया पे पहुंचे थे वो। और जब कबीरदास जी कुटिया को देखा तो भैया कुटिया के उस पर भी एकदम राम नाम उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि कितने तल्लीनता से राम नाम जपा है कि इनकी तो कुटिया भी राम नाम में हो गई है, ध्वनि हो रही थी राम नाम की। तो कैसे ही भगवान का नाम मिल जाए, बात पकड़ने की है। जिसने संत की बात पकड़ ली उसका काम सहज से हो जाता है। हम संतों की बात पकड़ते हैं, सुनते हैं पर पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर धारण नहीं करते। इसलिए भगवान से ना तो दूरी है ना देरी है मिलने में, ऐसा संतों का कहना है। ना तो दूरी है ना देरी है, भगवान आपके पास है, एकदम निकट है भगवान। ये अनुभूति कोई करा सकता है तो भगवान का नाम करा सकता है कि भगवान हमारे कितने निकट है। पूज्य बाबा ने घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा कि घनश्याम तू ना नियम ले ले, इस 200 गज के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। बाबूजी की समाधि के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा मैं वृंदावन और महाराज जी के बिना नहीं रह सकता, वृंदावन और महाराज जी के बिना नहीं रह सकता। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी हैं शायद। कल एकादशी पे तो पूज्य महाराज जी का भी था, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी का, गया प्रसाद जी महाराज जी का प्राकट्योत्सव था, और भी पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय